बोल कलाकार सीताराम। प्रेमी सज्जनों, आज मैं आपको गाय की महिमा में दो शब्द कहता हूं। गावै पवित्रं मंगल्यं गोशुलोका प्रतिष्ठिता गावो वितन्वते यज्ञं गावै सर्वाद्य सूदना गौमूत्रं गोमयं सर्पे क्षीरं दधि च गौरोचना षडवेतदा परमं मंगल्यं सर्वदा गवाम् श्रृंगौदकं गवा पुण्यं सर्वागविनिसूदनं गवां कण्ठोयनं चैव सर्वकल्पसनाशनं गवां ग्रासपदानेन स्वर्गलोके महीयते गवां हि तीर्थे वसति गंगा पृष्ठस्तथा सारदश प्रवृत्तः लक्ष्मीकरीषे प्रणतौ च धर्म से प्रणामं सततं च कुर्यात्। गाय अत्यंत पवित्र मंगलकारी होती है। गायों में सभी लोक प्रतिष्ठित है। गव्य पदार्थों तथा गोचर आदि के बल पर उत्पन्न हवस्यान्न से ही यज्ञ संपन्न होता है। गाय सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली होती है। गौमूत्र, गौमय यानी गोबर, गौ घी, गौग्रत, गौ दुग्धम गौ का दूध, गौदधि दही और गोरोचना, ये 6 पदार्थ गोपांग षटांग कहलाते हैं। ये षटांग बड़े कल्याणकारी होते हैं। इन्हीं षटांग के कारण एक बार मत्संग ऋषि ने सभी देवताओं की रक्षा की थी और भगवान हनुमान जी के नगर में सभी बच्चों के प्राण भी बचाए थे। जब निशाचरों ने मारीचादी ने निशाचरों ने सबको जब नष्ट कर दिया, दूध सब नष्ट कर दिया नगर का, उस समय गौ के सबको बेहोश कर दिया, तो गौ के षटांगों से ही महाराज ने सबके प्राण बचाए। ये सभी पापों को नाश करने वाला है। गायों के सींगों पर का जल श्रृंगी जिसको कहते हैं, गौ श्रृंगी, सींगों का जल बड़ा ही पवित्र पुण्य प्रदान करने वाला है और कल्याणकारी होता है। और ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। गायों को खुजलाना सभी प्रकार के दोषों को नाश करता है, सभी प्रकार के कलंकों को नष्ट कर देता है। गायों का ग्रास देने वाला स्वर्ग की प्रतिष्ठा होती है। गौमूत्र में गंगा का वास होता है, सही पवित्र हो जाती है। गौधूल से अभ्युदय भाग्योदय हो जाता है। गौमय से लक्ष्मी का वास होता है। उनके प्रणाम करने से सर्वोपरि धर्म का परिपालन हो जाता है। अतः हमें निरंतर प्रणाम करना चाहिए। गौ की रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। गौ की सेवा हमें प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। ये सभी पवित्र, कल्याणकारी, पाप विमोचन। जब एक बार भगवान की आराधना करने के लिए पृथ्वी देवताओं के पास गई, तो उस समय भी माता पृथ्वी ने गौ का ही रूप धारण किया। गौ का रूप धारण करके देवताओं के आगे आके भगवान के सामने गई। तो गौ की रक्षा के लिए भगवान भी तत्पर रहते हैं। गौ की कर्म का सुन के भगवान स्वयं प्रकट हुए और भविष्य में अवतार लेने का वचन दिया। सभी देवताओं को आश्वस्त करके गौ फिर अपने लोक में आई। अतः गौ के प्रणाम के
करने से हमारे सभी पाप तो हो जाते हैं। भारतवर्ष की संस्कृति गौ सेवा पर टिकी हुई थी। आज हमें सभी को मिलकर अपनी संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाना चाहिए। बोल कलाकार की तार।